Good morning everyone. I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So in this video we'll talk about NASA कि NASA क्या है. So NASA, that means that National Aeronautics and Space Administration. So established under National Aeronautics and Space Act 1958. इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है और ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है of the executive branch of US federal government responsible for the civilian space program as well as aeronautics and aerospace research. तो एरोनॉटिक्स क्या होता है? एरोनॉटिक्स होता है द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस मीन्स द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस. तो स्पेस की बिगनिंग कहाँ से होती है? द बिगनिंग ऑफ स्पेस एंड द एंडिंग ऑफ एयर इज बियॉन्ड 100 किलोमीटर. अब हम नासा के डार्ट मिशन के बारे में पढ़ेंगे, DART, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और सिंस 1 मंथ ही न्यूज़ पे है और न्यूज़पेपर में भी आता रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स है, चाहे वो SSC CGL का एग्ज़ाम है, उसमें ये पूछे जा सकते हैं. तो नासा का जो डार्ट मिशन है, डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम सबको पता है कि पहले अर्थ के ऊपर डायनासोर्स थे, फिर एक ट्रेजेडी हुई अर्थ पर जिसकी वजह से जो पूरी जो लाइफ थी अर्थ के ऊपर वो वाइप आउट हो गई थी. फाइन, तो इस चीज़ के बारे में तो हमने सबने सुना है कि ऐसा हुआ था जब डायनासोर से, बट उसके बाद में कुछ ऐसा कोई ट्रेजेडी हुई, समथिंग केम फ्रॉम द स्पेस एंड वो अर्थ पे फॉल करा जिसकी वजह से पूरा मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया अर्थ पे. तो 66 मिलियन ईयर्स एगो एक 10 किलोमीटर वाइड लार्ज एस्ट्रॉइड फॉल करा अर्थ पे, जिस वजह से नियरली 75% ऑफ लाइव प्लांट्स एंड एनिमल्स वाइप आउट हो गए. और उसके बाद में जो मेक्सिको जो कि इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका एंड इट्स बॉर्डरिंग USA. इट इज़ इन द साउथ ऑफ USA बेसिकली. सो जो वहाँ पे उस जो भी एस्ट्रॉइड था उसके इम्पैक्ट की वजह से चिक्सुलब क्रेटर इज बेसिकली एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया वो एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट की वजह से. तो उस टाइम अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ की साइज के सामने 10 किलोमीटर एस्ट्रॉइड तो कुछ भी नहीं है. लाइक इट्स नथिंग कोई कंपैरिजन ही नहीं है अर्थ के साइज का और एस्ट्रॉइड जो कि 10 किलोमीटर का है. बट कैन यू इमेजिन कि एक 10 किलोमीटर लार्ज एस्ट्रॉइड अगर इतनी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन ला सकता है, तो अगर इन फ्यूचर मान लो कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एकदम दी एंड हो जाएगा. फाइन, सो अब इस केस को ध्यान में रखना है हमको और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं. ठीक है, सो अब डार्ट को समझने से पहले हम ये 2 एस्ट्रॉइड को देखेंगे. तो एक एस्ट्रॉइड है डिमॉर्फोस जो कि 160 किलोमीटर वाइड है और एक है डिडीमॉस. शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट मुझे जो लग रहा है शायद, बट दैट डजंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन कंसेप्ट डज मैटर. सो डिमॉर्फोस ये छोटा एस्ट्रॉइड है और डिडीमॉस ये लार्जर एस्ट्रॉइड है. सो ये जो डिमॉर्फोस है ये इस लार्जर एस्ट्रॉइड के चारों ओर ऑर्बिट मतलब चारों ओर चक्कर लगा रहा है और ये दोनों बोथ ऑफ देम आर सर्कलिंग द सन और ये अर्थ से 11.2 मिलियन किलोमीटर दूर है. फाइन, तो नासा का मिशन था, कौन सा मिशन था? डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट. अब सबसे पहले हम जान लेते कि एस्ट्रॉइड क्या होता है. सो एस्ट्रॉइड होते हैं स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज कंपोज्ड ऑफ रॉक एंड मेटल दैट मूव अराउंड द सन. फाइन, तो ये क्या होती है? मेटल की एंड रॉक की कुछ बॉडीज होती है जो हमारे स्पेस में घूम रही है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. तो ऐसे ही 2 एस्ट्रॉइड है, डिमॉर्फोस एंड डिडीमॉस. जो डिमॉर्फोस है वो छोटा वाला है और डिडीमॉस बड़ा है और डिमॉर्फोस इसके चारों ओर और एक मोशन लगा रहा है एंड देन बोथ ऑफ देम आर सर्कलिंग द सन. फाइन, तो अभी नासा ने क्या करा कि उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया, डार्ट. सो अब हम डार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि डार्ट क्या है. सो डार्ट क्या है? एक लो कोस्ट स्पेसक्राफ्ट है. बेसिकली डार्ट एक मिशन का नाम है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट. बट उस मिशन के लिए उन्होंने जो नासा वालों ने जो स्पेसक्राफ्ट बनाया उसका नाम भी उन्होंने डार्ट रख दिया. फाइन, तो डार्ट क्या है? बेसिकली एक लो कोस्ट स्पेसक्राफ्ट है. अब हम देखते हैं कि इसका काम क्या है. सो डार्ट क्या करेगा? डार्ट वॉज अ टेस्ट मिशन टू चेक इफ दिस टेक्निक नोन एज काइनेटिक इम्पैक्टर वुड गिव द नेसेसरी नज टू एन एस्ट्रॉइड एंड अल्टर इट्स कोर्स बाय अ डिजायर्ड अमाउंट. कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक स्पेसक्राफ्ट का कोलिजन करा दे. ठीक है, एक फॉर एन एग्जांपल ये हमारा एस्ट्रॉइड है एंड दिस इज स्पेसक्राफ्ट, दिस इज डार्ट. सो इनका कोलिजन हम करवा दे इस तरीके से और इसका एस्ट्रॉइड का जो कोर्स है उसको चेंज कर दे हम. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट का हम एस्ट्रॉइड के साथ में एक कोलिजन करवा दे और उससे हम
उस एस्ट्रॉइड का कोर्स अल्टर कर सके। तो ये टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी थी या इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, काइनेटिक इम्पैक्टर। सो दिस टर्म, ये टर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज काइनेटिक इम्पैक्टर। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए ही ये स्पेसक्राफ्ट बनाया डार्ट, नासा वालों ने। किसके साथ कोलिजन करवाया? उसका डीमॉर्फोस के साथ में, ठीक है। और उन्होंने डीमॉर्फोस के साथ में डार्ट का कोलिजन करवाया, और पहले डीमॉर्फोस जो अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में उसको 11 आवर्स 55 मिनट्स लग रहे थे, लेकिन कोलिजन के बाद में उसको लग रहे थे 11 आवर्स 23 मिनट्स। तो उसका जो था कोर्स था वो चेंज हो गया था। फाइन, तो ये जो मिशन था ये सक्सेसफुल रहा था। सो नाउ द थिंग इज कि 27 सितंबर 2022 को सुबह 4 बजकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम पे डार्ट स्पेसक्राफ्ट ने डीमॉर्फोस को हिट करा था। फाइन, सो अब ये पहला स्टेप लिया गया है इस पूरी जर्नी में, बट इसके बाद में भी नासा और मतलब इसको और आगे ले जाएगी, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड होता है और ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट कोई चीज़ हो तो हम ऐसी सिचुएशन को टैकल कर सके। एंड नॉट ओनली यूएसए इकलौता कंट्री नहीं है जो इस फील्ड में काम कर रहा है, इवन चाइना हैज़ अ प्लान टू डिफ्लेक्ट 40 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड नेम 2020 PN1 बाय 2026। फाइन, नाउ अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी बात जो हमें ये चीज़ को रिमेंबर करने में हेल्प करे। तो एक अमेरिका में एक न्यू फिल्म आई है 2021 में, जिसका नाम क्या है, डोंट लुक अप। डोंट लुक अप एक अमेरिकन फिल्म है जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी थीम पे बेस्ड है कि ये एक कहानी है 2 एस्ट्रोनॉमर्स की जो ह्यूमैनिटी को, जो गवर्नमेंट को, जो सेलिब्रिटीज़ को ये अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो कॉमेट है वो अर्थ को हिट करने वाला है। सो बेसिकली दिस फिल्म इज़ अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो एज यू नो कि इस बार मानसून का जो पैटर्न था वो भी काफ़ी अनयूजुअल था। राजस्थान में जहाँ बारिश ही नहीं होती थी, कितनी कम बारिश हो रही थी, वहाँ पे बाढ़ आ रही है। पाकिस्तान, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान वाज अंडर वाटर। फाइन, सो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ये जो अनसर्टेनिटी अब जो मानसून के पैटर्न में आ गई है, कभी भी बरसात होने लगती है, जिस वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं उनका भी मतलब फसलों का लॉस हो रहा है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। सो दिस फिल्म वाज अबाउट कि नॉट ओनली कि हमें मतलब एक एस्ट्रॉइड से ही खतरा है, एक क्लाइमेट चेंज के बारे में और इन सब के बारे में था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग है। फाइन, सो आई होप कि इस फिल्म के बाद ये फिल्म तो याद रह ही जाएगी, तो आपको ये टेक्निक भी याद रह जाएगी। सो अब हम डार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो डार्ट एक लो कोस्ट स्पेसक्राफ्ट है। ये सिर्फ 600 ग्राम का है, 600 ग्राम, और आई डोंट नो किलोग्राम, 600 किलोग्राम आई थिंक, ऑफकोर्स ग्राम तो नहीं हो सकता, 600 किलोग्राम का है ये स्पेसक्राफ्ट। इसमें एक कैमरा भी लगा हुआ है डीडीमॉस का इमेज लेने के लिए। कैमरा का नाम है DRACO, हाई रेजोल्यूशन इमेजर कॉल्ड डीडीमॉस रिकॉनेसा एंड एस्ट्रॉइड कैमरा। और इसमें एक स्मॉल सैटेलाइट भी लगा हुआ है। वो सैटेलाइट का भी इमेज लेने का काम होगा, लेकिन वो कब इमेज लेगा? वो डीमॉर्फोस की इमेज लेगा जब एस्ट्रॉइड का और स्पेसक्राफ्ट का कोलिजन होगा। तो कोलिजन की वजह से जो इम्पैक्ट की वजह से जो क्रेटर बनेगा, और वो इम्पैक्ट की इमेजेस लेगा कौन? दिस क्यूब सैटेलाइट। ये छोटा सैटेलाइट है और इसमें 2 सोलर एरेज हैं। सोलर एरेज इज बेसिकली लाइक अ सोलर पैनल। सोलर पैनल वी ऑल नो कि जो सन की सोलर एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करता है। तो इस पर 2 सोलर एरेज भी लगाए गए हैं, बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल्स को कंबाइन करके सोलर पैनल बना देना। तो इस पे 2 सोलर एरेज भी हैं, और हिड्राजीन प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल, इसमें हिड्राजीन को यूज़ किया गया है। तो हिड्राजीन लिक्विड होता है। सो लिक्विड फ्यूल यूज़ करने के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो उतनी टेक्निकलिटीज़ पे जाने की ज़रूरत है। सो यस, सो नाउ आई डोंट थिंक सो कि अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी डाइट से रिलेटेड। एंड यस, सो अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो डार्ट बेसिकली क्या है? एक लो कोस्ट स्पेसक्राफ्ट है एंड डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट का और एक एस्ट्रॉइड का कोलिजन करवाएंगे, और उस एस्ट्रॉइड का जो कोर्स है उसको अल्टर करने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश कर रहे हैं? सो दैट कि उसका कोर्स अर्थ की तरफ ना होए, और वो अर्थ मतलब कभी भी उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी, ऐसी इतने चांसेस ना हो कि वो अर्थ पे फॉल करे कभी। फाइन, एंड यस, और इस टेक्निक का नाम क्या है? काइनेटिक इम्पैक्टर। फाइन, और 2 एस्ट्रॉइड्स का नाम क्या था? डीमॉर्फोस एंड डीडीमॉस। सो यस, दैट्स ऑल।
So thank you so much for watching my video. If you like my video, do like, share and comment and subscribe to my channel. And do tell me in the comment section कि आपको क्या अच्छी लगी मेरी वीडियो में. एंड आई थिंक डार्ट के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन अभी सभी चैनल पे मिल ही जाएगी. बट आई थिंक द पेक्यूलियर थिंग और द स्पेशल थिंग अबाउट माई चैनल इज दैट इवन अ थर्ड क्लास स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड this thing, and I tried to keep it as simple as I could. So I am sure, I'm pretty sure कि इसके बाद में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड आप अगर डार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आई एम डैम श्योर कि anyone who would watch this video वो क्रैक कर लेगा वो क्वेश्चन. So yes, finally, thank you so much for watching my video, and yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.